और देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, महाराष्ट्र की उठापटक को लेकर आज की सबसे बड़ी खबर। महाविकास आघाड़ी से बाहर निकलने के लिए हम तैयार हैं, यह कह दिया है संजय राउत ने। अगर विधायक चाहते हैं तो एमवीए से निकलने को तैयार है शिवसेना, ये कह रहे हैं संजय राउत। लेकिन इसके लिए विधायक आए और बात करें, 24 घंटे में लौट आए। हम उनकी मांगों पर विचार के लिए तैयार हैं। उद्धव ठाकरे के खेमे से ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है और सीधे संकेत दिए गए हैं कि जो बागी विधायक हैं उनकी शर्तों को मानने के लिए हम तैयार हैं। तो बड़ी बात समीर, बड़ी खबर इस वक्त है, संजय राउत की तरफ से यह बड़ा बयान दिया गया है। और आइए सुनते हैं संजय राउत ने क्या कहा है। आघाडीतून शिवसेनेनं बाहेर पडलं पाहिजे आणि एक वेगळा विचार केला पाहिजे। त्याने आधी महाराष्ट्रात यावं, मुंबईत यावं आणि त्यांची जी मागणी आहे ती मागणी अधिकृतपणे शिवसेना पक्षप्रमुखांसमोर त्यांनी मांडावी। त्यांच्या मागणीचा नक्की विचार होईल, पण आधी मुंबईत यायची हिंमत दाखवा। तिथे बसून तुम्ही पत्रव्यवहार करू नका, तिथे बसून पत्रव्यवहार करू नका। इथे मोबाईलवर, व्हॉट्सअपवर किंवा अन्य ट्विटरवर आपण पक्के शिवसैनिक आहात, आपण शिवसैनिक असल्याचं सांगताय, आम्ही शिवसेना सोडणार नाही असं सांगताय, पण आमची भूमिका फक्त सध्याच्या सरकारविषयी आहे। त्या सरकारमधून महाविकास आघाडीतून शिवसेना बाहेर पडायला तयार आहे। तुम्ही इथे येण्याची हिंमत दाखवा, समोर उद्धव साहेबांसमोर या आणि भूमिका मांडा। नक्की तुमच्या भूमिकेचा विचार होईल। 24 तासात परत या, हे मी परत सांगतो। मी जबाबदारीनं आणि हवेतले हे मी भूमिका मांडत नाहीये। 24 तासात तुम्ही मुंबईत परत या, उद्धव साहेबांसमोर आपण बसू आणि तुमची जी भूमिका आहे ती स्वीकारण्यासंदर्भात नक्की विचार केला जाईल। बड़ी खबर, एनसीपी कांग्रेस गठबंधन छोड़ने को अब तैयार हो चुकी है शिवसेना। संजय राउत को आपने सुना, बागी विधायकों को संजय राउत का यह बड़ा संदेश। गुवाहाटी में बैठकर पत्राचार ना करें और राउत की तरफ से कहा गया कि जल्द मुंबई लौटे, शिवसेना प्रमुख से सीधे सभी विधायक बात करें। हम सच्चे शिव सैनिक हैं, जो कह रहे हैं वही करेंगे। अखिलेश हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मयूरेश भी इस वक्त हमारे साथ हैं और साथ ही आशीष गुवाहाटी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मयूरेश, सुमैरा खान भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। लेकिन मयूरेश, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे है, यहां संजय राउत सीधा मैसेज उन बागी विधायकों को दे रहे हैं, 24 घंटे का वक्त देते हुए कह रहे हैं आइए बातचीत करिए, सामने बैठिए और जो आपकी मांग है उसी के तहत अब एमवीए से अलग होने के फैसले पर भी विचार करने को तैयार है शिवसेना। बिल्कुल, अब ये दूसरा विकल्प जो है वो शिवसेना ने अपने बागी नेताओं के सामने रखा है। कल एक विकल्प था कि उद्धव ठाकरे ने कहा मैं रिजाइन करने के लिए तैयार हूं, आप सामने आइए। अब उन्हें कहा जा रहा है कि अगर आप तैयार हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम महाविकास आघाड़ी से बाहर आए तो हम आपसे आप मुंबई आइए, बातचीत कीजिए, हमारे सामने आइए, उद्धव साहब के साथ बातचीत करेंगे और फिर हम डिसीजन लेंगे जो भी आपको मंजूर है। मयूरेश, यानी संजय राउत देखिए एक बात जो कह रहे हैं वो ये कि एमवीए हम छोड़ देंगे। अगर हमारे जो बागी विधायक हैं वो ये चाह रहे हैं कि आप एनसीपी कांग्रेस का साथ छोड़िए तो वो हम छोड़ देंगे, लेकिन वो बीजेपी के साथ जाने की जो शर्त रखी गई है उनकी तरफ से उस पर हामी नहीं भर रहे हैं। ये बड़ी बात है। जी बिल्कुल बिल्कुल यही बात है, लेकिन ये डिस्कशन में आगे क्या होता है, क्योंकि देखिए जो बागी नेता है उनका सीधे सीधे कहना ये है कि आप बीजेपी का दामन थामिए क्योंकि वो हमारे नेचुरल अलायंस पार्टनर है। हिंदुत्व का मुद्दा वो भी आगे लेके जा रहे हैं, हम भी आगे लेके जा रहे हैं, तो हम उन्हीं के साथ जाएंगे। तो ये बातचीत में तय होगा कि क्या है, लेकिन उनका कहना है कि पहले आप सामने आइए और बातचीत कीजिए। जी, और अखिलेश आप उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद भी थे जब संजय राउत ने ये बड़ा बयान दिया है। इस बीच सवाल इस बात को लेकर भी उठता है, क्या यहां पर अभी तक शरद पवार से हुई मुलाकात के बाद, बैठक के बाद ये बड़ा फैसला लेने को तैयार हुई है शिवसेना? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। देखिए यहाँ पर शिवसेना को अपनी साख बचानी है, अपनी पार्टी बचानी है और इसीलिए उन्हें ये डिसीजन लेना पड़ रहा है, क्योंकि 13 विधायक यहाँ पर बैठक में आए थे। आदित्य ठाकरे वर्चुअल मीटिंग से यहाँ पर संबोधित कर रहे थे, जुड़े थे, लेकिन जो संख्या बल है वो है एकनाथ शिंदे के साथ और शिवसेना को किसी भी तरह अपनी पार्टी को बचाना है, क्योंकि अब एकनाथ शिंदे के पास ज्यादा बहुमत है।
ज्यादा शिवसैनिक है, ज्यादा विधायक है। इन्हें लगता है कि कहीं पार्टी का मुखिया एकनाथ शिंदे बन जाएंगे, पूरी पार्टी हाईजैक हो जाएगी। इसलिए पार्टी बचाने के लिए अब इन्होंने ये सेकंड ऑप्शन दिया है कि आप आइए, सामने बातचीत करेंगे और एक विकल्प निकालेंगे। अगर जी। आप कहते हैं तो हम महाविकास अघाड़ी सरकार से हट जाएंगे और हम अगर दूसरी सरकार बताने की बात हो तो फिर इन्हें बीजेपी के साथ ही जाना होगा। यही ऑप्शन बचता है क्योंकि वो भी सेम विचारधारा की पार्टी है। बिल्कुल सही।